Hello Standard 4th, welcome in maths lecture. Today we are going to discuss our chapter number 9. Okay, in previous lecture we have completed up to this different parts of the rectangle. Now today we are going to start from this cutting the cake. Rani's father brought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. कि भाई रानी के जो पापा हैं वो एक केक लाए हैं तो वो 4 उसके एक समान हिस्से कर रही है, एक खुद के लिए, एक उसके छोटे भाई राजू के लिए, एक उसके फादर के लिए और एक मदर के लिए. अभी क्या होता है, कलर ईच शेयर्स विथ डिफरेंट कलर्स. हाउ मच डज इट ईच गेट. कि भाई यहाँ 4 अलग अलग हिस्से हैं तो चारों को आप अलग अलग कलर करना है. तो सबसे पहले आप एक को रेड करो, एक को ग्रीन करो, एक को येलो करो और एक को ब्लू कर देना. ओके, फिर हाउ मच डज ईच गेट, मतलब हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा. तो अभी हमको पता है कि हर एक को 4 का एक हिस्सा मतलब 1/4. फिर मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी. नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट. कि भाई यहाँ पर सबको 4 हिस्से, 4 में से एक हिस्सा मिला तो रजनी को भी 1/4 मिला होगा, लेकिन उसकी मम्मी ने अपना 1/4 भी रजनी को दे दिया तो रजनी का हिस्सा हो गया हाफ, मतलब 1/2. 1/2 कैसे हुआ वो मैं आपको समझा रही हूँ. कि देखो यहाँ पर 1/2 उसका था प्लस 1/2 उसकी मदर ने दिया, तो ऊपर 1 + 1, नीचे देखो दोनों में 2 है तो नीचे का अमाउंट सेम रहेगा 2 और ऊपर 1 + 1 = 2. तो 2 2 2 1 जा 2 है ना. यहाँ पर देखो, सॉरी, ये 1/4 प्लस 1/4, तो नीचे जो 4 है वो 4 सेम रहेगा और ऊपर 1 + 1 = 2. तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. तो 2 2 कट हो गए तो क्या बचा, तो कि 1/2. देखो वापस समझा रही हूँ. रजनी के पास का हिस्सा था 1/4, उसकी मदर ने भी उसको दिया 1/4, मतलब दोनों ऐड हो गए 1/4 प्लस 1/4. तो नीचे जो दोनों के अमाउंट अगर सेम है तो एक ही अमाउंट रखा जाता है, तो वो है 4. फिर ऊपर के अमाउंट को प्लस करना है तो ये 1 + 1 मतलब हो गए 2. 2 1 जा 2 और 2 2 जगह 4. 4 को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हम उसको ऊपर नीचे कट कर सके. तो ऊपर का 2 और नीचे का एक 2 कट हो गया तो 1/2, मतलब आधा हिस्सा रजनी को मिल गया है. नाउ आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट डैश पार्ट. तो रजनी को कितना मिलेगा, तो कि 1/2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक. वो केक का आधा हिस्सा है, तो वो तो हमको भी पता है. सो सी कैन राइट इज एट 2/4 और 1/2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक. जब तक उसकी मम्मी ने उसको आधा दिया तब तक उसके पास आधे केक का भी आधा था, विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, जो कि पूरी केक का 1/4 था. आधी केक का 1/2 था लेकिन पूरी केक का 1/4 था. तो कलर द शेयर राजू गोट.
तो राजू को कितना मिला, तो के इतना ही हिस्सा, कोई भी एक, तो उसने को कलर कर देना है। नाउ हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टूगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर। अभी देखो रजनी को हाफ हिस्सा मिला है और राजू को इतना, तो इन मतलब 1/2 प्लस 1/4 इतने हिस्से को आपको कलर कर देना है। ऑल टूगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, है ना, 4 हिस्सों में से उनको कितने मिले, तो के 3, तो 3/4 है ना, आउट ऑफ 4 मतलब टोटल हिस्से नीचे, और उसमें से कितने मिले, तो के 3, तो 3/4 वो उसका फ्रैक्शन बनेगा। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ ओवर हियर कुंडू ग्रेडी, कुंडू ग्रीडी मतलब कि कंजूस या लोभी। कुंडू इज अ ग्रीडी मैन। Whenever he goes to the market, he want to get more and more but don't want to spend much money. ये देखो, ये एक कुंडू नाम का इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोभी है, और वो जब भी मार्केट जाता है तो जितने उसके पास पैसे होते हैं उसमें वो उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बारे में ये कुछ कहानी है। तो यहाँ तक कि कुंडू है वो बाजार में जाता है और उसको जो पैसे देता है उसके मुकाबले ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन हलवा मतलब स्वीट डिश। ही ट्राई टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली ₹10। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन। तो एक दिन उसको पम्पकिन मतलब कोड़ू, उसका हलवा खाने का मन हुआ और वो बाजार गया, लेकिन उसको 10 रुपये में एक बड़ा पम्पकिन चाहिए था। तो उसने पहले वाला जो पम्पकिन बेचने वाला था उसको पम्पकिन की प्राइस पूछी। तो पहले वाले ने क्या बोला कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर ₹10, कि भाई मैं 10 रुपये में आपको इसका चौथा हिस्सा दूंगा, 1/4। तो पूरे पम्पकिन का कितना होगा कि 4 हिस्से करोगे, उसमें एक हिस्सा है उसका 10 रुपया है। समझो, 4 हिस्से जब पम्पकिन के होते हैं उसके एक हिस्से का 10 रुपया है कि तो चारों का कितना होगा, तो 4 टाइम 10 होगा। तो 1 2 3 4, 4 टाइम 10 मतलब 14। ओके, ये आपके लिए नहीं है। तो कुंडू फॉर 10 रुपीज यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पम्पकिन। तो वो क्या बोलता है कि अरे मुझे तो 10 रुपये में आधा पम्पकिन दे सकते हो तुम। तो पहले वाले ने क्या बोला, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन। फर्स्ट पम्पकिन वाला क्या बोला कि तुम फिर दूसरे के पास जाओ, वो ऐसे 10 रुपये में आधे वाले पम्पकिन रखता है, वो तुम्हें दे देगा। मैं तो सिर्फ अच्छे पम्पकिन रखता हूँ तो मैं नहीं दूंगा। कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। कुंडू, हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10? सेकंड पम्पकिन सेलर, हाफ। तो दूसरे के पास गया और उसको सेम साइज का पम्पकिन देख के फिर उसका प्राइस पूछा कि भाई 10 रुपये में तुम इस पम्पकिन में से तुम कितना दोगे? तो उसने बोला आधा। तो आधा मतलब 1/2। तो 1/2 मतलब 2 हिस्सों का एक हिस्सा। तो एक हिस्से का 10 रुपया, तो 2 का कितना, तो के 10 + 10 मतलब 20। तो पूरे पम्पकिन के 20 रुपये। कुंडू वाई नॉट गिव मी 3/4? वो क्या बोला कि भाई मुझे इसमें से 3/4 हिस्सा क्यों नहीं देते हो, मतलब 3/4 मतलब 75%, पौना भाग। तो दूसरे वाले ने क्या बोला, रन अवे, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन।
वो क्या बोला कि भाई यहाँ से भाग जाओ और वो वाले पम्पकिन वाले के पास जाओ। He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for 10 rupees। वो क्या बोला कि भाई जो दूसरा पम्पकिन वाला है उसके पास जाओ, वो ऐसे खराब पम्पकिन बेचता है जो कि 10 रुपये में तुम्हें पूरा पम्पकिन दे देगा। The greedy Kundu walked to the next pumpkin seller. He looked at the pumpkin of the same side and asked, "Will you give me this big one for ₹10?" फिर वो तीसरे के पास गया और उसको बोला कि भाई मुझे ये 10 रुपये में दे सकते हो। तो तीसरे वाले ने क्या बोला कि "Why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkin free from the plant itself." कि भाई तुम ये घर के छत के ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते हो, तो तुमको वहाँ से फ्री में प्लांट में से ही पम्पकिन मिल जाएगा। तो कुंडू इज़ वेरी हैप्पी। ही क्लाइम द रूफ ऑफ द हाउस एंड देन, तो फिर वो बहुत खुश हो गया और वो घर के जो रूफ था उसके ऊपर चढ़ा। लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो कि उसका हाथ छूट गया और वो गिर गया। मतलब जैसे हम गुजराती में बहुत सारी कहानियाँ ऐसे पढ़ते हैं ना कि लोभ करने से हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पर यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ प्राइस लिस्ट से आपको कुछ आंसर देने हैं। हाउ मच डज 1/2 किलोग्राम ऑफ टमेटो कोस्ट। देखो यहाँ टमेटो की कॉस्ट है, तो यहाँ पर प्राइस है 1 किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम का 8 रुपया है, तो आधे का कितना होगा। तो आधा मतलब 8 का हाफ कर दो, या फिर 8 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। देखो ऐसे 8 टोमेटो 1 kg टोमेटो का 8 रुपीज़ है, तो उसका हाफ तो मतलब डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो 2 4 8, तो कितना हुआ 4 रुपीज़। मतलब हाफ टोमेटो का 4 रुपीज़ होगा। विच कॉस्ट मोर 1/2 किलोग्राम ऑनियन और 1/4 ऑफ कैरोट की। अभी देखो ऑनियन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 1/2 ऑनियन, ये ऑनियन है। ओके, और क्या बोला है 1/4 किलोग्राम कैरेट। कैरेट के 16 रुपीज़ है, 16 का 1/4 मतलब 4th, तो 2 5 10, जैसे डिवीज़न कर किया तो 5 रुपीज़ हुए। और 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है, तो 4 4 16। तो कितनी कॉस्ट ज़्यादा हुई, हाफ ऑनियन की या 1/4 कैरेट की। तो क्या ऑनियन की, क्योंकि उसकी 5 रुपीज़ है, इसकी 4। ये मैंने सिंपल डिवीज़न किया है ऐसे, लेकिन मुंह जबानी किया है, आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो फिर है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 पोटैटोस। ये है पोटैटोस, उसके 12 रुपीज़ है। तो 3/4 का मतलब है 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 ऐसे ही करो, 3 2 6, 3 1 3, 36 डिवाइड बाय 4। तो ये 36 डिवाइड बाय 4, 4 1 4। देखो 4 करेंगे तो 3 में से 4 लेस नहीं होगा, तो 4 के टेबल में 36 आता है, तो 9 4 36 आता है ना, 0 0। तो आपका आंसर हुआ 9। तो यहाँ पर आएगा 9। Kirti is going for shopping. She has only 20 rupees with her. Can she buy all the things in her shopping list? कीर्ति के पास 20 रुपये ही है, तो वो सारी चीज़ें क्या खरीद सकती है। तो हाँ, थोड़ी थोड़ी खरीदेगी तो मिल जाएगी, है ना, वरना पूरी पूरी तो
नहीं आएगी। मेक 2 क्वेश्चन योर सेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। अभी इसमें से आपको खुद 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो एक तो आप ये बना सकते हो कि हाउ मच डज 1/2 ऑफ पम्पकिन कॉस्ट, पम्पकिन की कॉस्ट कितनी होगी, और हाउ मच द कॉस्ट ऑफ 1/2 कैरेट कॉस्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 kg का भी बना सकते हो। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg पम्पकिन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 kg टोमेटोज। ऐसे तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हम बाद में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय।